हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वीड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ अ खरीफ सीजन वीड? इनमें से कौन है जो कि खरीफ सीजन वीड है? पार्थेनियम हेस्टोफोरस, इकाइनोक्लोवा कोलोना या एमरंथस विरिडिस या ऑल ऑफ द अबव। तो हमसे बताना है कि कौन सी इसमें है जो कि खरीफ सीजन की वीड है। तो ऑल आर द खरीफ सीजन वीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। पार्थेनियम हेस्टोफोरस, इकाइनोक्लोवा कोलोना, एमरंथस विरिडिस सभी क्या हैं? खरीफ सीजन की वीड है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता, कभी कभी आपका कॉमन नेम पूछ लेता है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो पार्थेनियम हेस्टोफोरस का जो कॉमन नेम होगा वो होगा कांग्रेस ग्रास। ठीक है, कांग्रेस ग्रास याद रखना है। कांग्रेस ग्रास किसका है? पार्थेनियम हेस्टोफोरस का। इकाइनोक्लोवा का क्या हो जाएगा? जंगली राइस। ठीक है, जंगली राइस किसका हो जाएगा? इकाइनोक्लोवा का। और एमरंथस विरिडिस का क्या हो जाएगा? चौलाई। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एमरंथस विरिडिस का चौलाई, इकाइनोक्लोवा कोलोना का जंगली राइस और पार्थेनियम हेस्टोफोरस का कांग्रेस ग्रास। तो सभी का आपको कॉमन नेम भी याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ अ रबी सीजन वीड? इनमें से कौन है जो कि रबी सीजन वीड है? आर्जिमोम मैक्सिकाना, कॉर्नोसस अर्वेंसिस, चिनोपोडियम एल्बम या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहाँ भी आपको सभी का जो कॉमन नेम है वो याद रखना है कि कॉमन नेम क्या होगा। आर्जिमोम मैक्सिकाना का सत्यानाशी। ठीक है, सत्यानाशी हो जाएगा। देन कॉर्नोसस अर्वेंसिस का क्या हो जाएगा? हिरनखुरी। ठीक है, हिरनखुरी। तो ये भी याद रखना है। ये ऑब्जेक्शनेबल वीड भी है। ठीक है, जैसे पूछ लिया आपसे कि मस्टर्ड में ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या हो जाएगा, तो आर्जिमोम मैक्सिकाना रखिए, लिखिए आप, या वहाँ पर सत्यानाशी लिखिए। वीट का कॉर्नोसस अर्वेंसिस या हिरनखुरी। चिनोपोडियम का क्या होता है? बथुआ। ठीक है, जो कि एक ब्रॉड लीफ वीड है। ये भी याद रखना है, चिनोपोडियम एल्बम एक ब्रॉड लीफ वीड है। तो इसमें सभी क्या हो जाएंगी? ऑल सीजन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रबी सीजन की सभी वीड्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, साइप्रस रोटुंडस इज ऑल्सो नोन एज? साइप्रस रोटुंडस को दूसरे किस नाम से जानते हैं? नट ग्रास, जापानीज ग्रास, टफ ग्रास या एलिफेंट ग्रास। तो साइप्रस रोटुंडस इज ऑल्सो नोन एज नट ग्रास। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, वीट वेरी स्पेसिफिक टू वीट? कौन सी वीट है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है वीट में? तो नट ग्रास, दूब ग्रास, फेलरिस माइनर या स्ट्रिगा। ठीक है, कौन सी है जो कि स्पेसिफिक टू वीट है? तो फेलरिस माइनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? फेलरिस माइनर। देन क्वेश्चन नंबर 5, डोरमेंसी ऑफ फेलरिस माइनर सीड इज? जो फेलरिस माइनर की जो डोरमेंसी होती है वो कितने दिन की होती है? 6 मंथ की होती है, 12 मंथ की होती है, 2.5 ईयर या 4 to 5 ईयर। तो जो फेलरिस माइनर है वो अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 ईयर की डोरमेंसी पीरियड होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, वीट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय? जो वीट्स हैं वो किसके द्वारा प्रोपोगेट की जाती हैं? राइजोम्स या बल्ब के द्वारा, ट्यूबर्स एंड स्टोलोन के द्वारा, सकर्स या सीड के द्वारा या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जनरली हम लोग किसके द्वारा प्रोपोगेट करते हैं? राइजोम, बल्ब, ट्यूबर्स, स्टोलोन, सकर्स, सीड, सभी के द्वारा जो वीट्स होती है वो प्रोपोगेट होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। अगर कभी पूछ ले कि जैसे राइजोम से एग्जाम्पल दे दीजिए, तो राइजोम से आपका क्या हो जाएगा? सोरगम हेलिपेंस। ठीक है, सोरगम हेलिपेंस ये किसके द्वारा होती है? राइजोम के द्वारा होती है। ट्यूबर्स के द्वारा तो साइप्रस स्पीसीज। ठीक है, जितनी भी साइप्रस स्पीसीज होती है वो किसके द्वारा होती हैं? ट्यूबर्स के द्वारा होती है। स्टोलोन की बात करें तो साइनोडॉन डैक्टिलॉन। ठीक है, साइनोडॉन डैक्टिलॉन। साइनोडॉन डैक्टिलॉन किसके द्वारा होती है? स्टोलोन के द्वारा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि राइजोम से सोरगम हेलिपेंस हो गया। ठीक है, और हो गया ट्यूबर से साइप्रस स्पीसीज हो गई, और स्टोलोन से साइनोडॉन डैक्टिलॉन। देन क्वेश्चन नंबर 7, कॉर्नोसस स्पीसीज हैज़ रूट सिस्टम? ठीक है, कैसा रूट सिस्टम होता है? स्टाइलो रूट सिस्टम होता है, डीप होता है, मीडियम होता है या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो कॉर्नोसस स्पीसीज जो होती है उनमें कैसा होता है? डीप रूट सिस्टम। इस ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ अ बीनियल वीड? इनमें से कौन है जो कि एक बीनियल वीड है? डेकोस कैरोटा, सिरसियम वल्गेरे या अल्टरनेथ्रिया पंजेंस या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि कौन सी बीनियल वीड है? तो ऑल ऑफ दी अबव सभी क्या हैं? बीनियल वीड है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ अ पेरेनियल वीड? इनमें से कौन सी कोई पेरेनियल वीड है? साइप्रस रोटुंडस, साइनोडॉन स्पीसीज, कॉर्नोसस अर्वेंसिस या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसमें भी सभी क्या हैं? पेरेनियल वीड्स। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि ऑल ऑफ द अबव नहीं देगा ऑप्शन, या कुछ आपको बीनियल पेरेनियल की दे देगा, पूछ लेगा कौन सा पेरेनियल है या कौन सा बीनियल है। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ एन ऑब्लिगेट वीड? इनमें से कौन है जो कि ऑब्लिगेट वीड है?
एनाग्लिस सर्वेंसिस, चिनोपोडियम एल्बम, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ऑब्लिगेट वीट का मतलब क्या होता है? ऐसी वीट जो कि क्रॉप्ड एरिया में अकर होती है। ठीक है, जैसे वीट में या राइस में, तो उन्हें कहते हैं ऑब्लिगेट वीट। एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे फेलेरिस माइनर हमारा वीट में होता है। ठीक है, फेलेरिस माइनर किस में होता है? वीट में। तो ये हो क्या? ऑब्लिगेट वीट। दूसरा जो हमारा एमेरंथस स्पीसीज़ है, ठीक है, एमेरंथस स्पीसीज़ हैं, वो किस में होती हैं? खरीफ क्रॉप जितनी भी होती है उसमें एमेरंथस स्पीसीज़ पाई जाती, तो वो भी हमारा क्या हो गया? ऑब्लिगेट वीड। तो पूछा है कौन से ऑब्लिगेट वीड है, तो हमारे एनाग्लिस सर्वेंसिस एंड चिनोपोडियम एल्बम दोनों हमारे क्या हैं? ऑब्लिगेट वीड। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फैकल्टेटिव वीड। फैकल्टेटिव वीड क्या है? ठीक है, तो फैकल्टेटिव वीड का मतलब क्या होता है? नॉन क्रॉप्ड एरिया वीड। ठीक है, नॉन क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, जैसे हम लोग मतलब जहाँ पर हमारी क्रॉप नहीं है वहाँ पर जो वीड अकर होती है उन्हें बोलते हैं फैकल्टेटिव वीड। ठीक है, तो अल्टरनेथिया पंजेंस, लेंटेना कैमेरा, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी अबव। तो इसमें से कौन से हैं जो कि फैकल्टेटिव वीड हैं? तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये सभी क्या हैं? लेंटेना कैमेरा या अल्टरनेथिया पंजेंस हमारी क्या हैं? फैकल्टेटिव वीड्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ अ सेज वीड। सेज वीड कौन सी है? साइप्रस स्पीसीज, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, एविना फाटुआ, या इकाइनोक्लोआ। ठीक है, तो सेज वीड कौन सी है? तो ऐसी वीड्स जो कि नैरो लीव्स। ठीक है, याद रखिए सेज वीड का मतलब क्या होता है? ऐसी वीड जिनके जो वीड्स लीव्स होती है वो क्या होती हैं? नैरो लीव्स होती हैं। ठीक है, थिन एंड ट्रैंगुलर स्टेम होता है, थिन एंड ट्रैंगुलर। ठीक है, थिन एंड ट्रैंगुलर स्टेम होता है, और मोस्टली ये मोनोकॉट्स होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, मोनोकॉट होती है। ठीक है, मोनोकॉट होती है। तो सेज वीड क्या हो गया? ऐसी वीड जिनकी लीव्स नैरो होती हैं। ठीक है, थिन और ट्रैंगुलर स्टेम होता है और मोनोकॉट होती है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सेज वीड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइप्रस स्पीसीज। ऑल साइप्रस स्पीसीज आर सेज वीड। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ अ ब्रॉड लीफ वीड। इनमें से कौन है जो कि ब्रॉड लीफ वीड है? जापानीज ग्रास, चिनोपोडियम एल्बम, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, या मोथा। ठीक है, तो ब्रॉड लीफ वीड क्या है? चिनोपोडियम एल्बम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, चिनोपोडियम एल्बम। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव वीड। इनमें से कौन है जो कि एग्जाम्पल है रिलेटिव वीड? ठीक है, तो रिलेटिव वीड का मतलब होता है अदर क्रॉप प्लांट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने वीट उगाया, वीट में आपका मेज़ आ गया। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव वीड। या वीट में राइस आ गया तो वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव वीड। तो इसमें से क्या एग्जांपल होगा? पद्मा राइस वैरायटी, इन बाला राइस वैरायटी। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? रॉग वीट। ठीक है, लिखते जाइए, रॉग वीट का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ में थी दूसरी वैरायटी है, तो राइस में एक दूसरी वैरायटी आ गई तो वो हमारा क्या कहला जाएगा? रॉग वीट। देन साइनोडॉन इन राइस, राइस इन वीट, या वीट इन वीट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, राइस इन वीट। ठीक है, मीन्स कोई दूसरी क्रॉप एक नेक्स्ट दूसरी क्रॉप में आ गई तो उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव वीट। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रॉग वीट। इनमें से कौन है जो कि रॉग वीट का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो सेम क्रॉप में क्या? अदर वेराइटी, किरण राइस इन कृष्णा राइस, राइस इन मेज, वीट इन मेज, या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? किरोन राइस इन कृष्णा राइस, मतलब सेम क्रॉप में एक अदर वेराइटी आ गई। देन क्वेश्चन नंबर 16, वाइल्ड राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो वाइल्ड राइस है वो किसका एग्जाम्पल है? रॉग वीट का है, वाइल्ड वीट का है, मिमिक्री वीट का है, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो वाइल्ड राइस होगा वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिमिक्री वीट। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिमिक्री वीट। मिमिक्री वीट का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर विद द मेन क्रॉप। ठीक है, ऐसी मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होती है? सिमिलर होती हैं विद मेन क्रॉप। याद रखना है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर विद मेन क्रॉप। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिमिक्री वीट। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वाइल्ड राइस इन राइस, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल मिमिक्री वीट का। देन क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉप वीट कंपटीशन इफेक्ट इज ऑलवेज। जो क्रॉप वीट कंपटीशन होता है वो कैसा होता है? उसका इफेक्ट कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो क्रॉप वीट कंपटीशन होता है हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या होती है? लाइट के लिए, ठीक है, और हमारा वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए कम्पीट करती है मेन क्रॉप से, तो इसका इफेक्ट हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट।
देन द क्वेश्चन नंबर 18, द क्रॉप वीट कंपटीशन में बी, जो क्रॉप वीट कंपटीशन है वो कैसा होता है, इंटर स्पेसिफिक होता है, इंट्रा स्पेसिफिक होता है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो क्रॉप वीट कंपटीशन होता है वो कैसा होता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक दोनों। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 19, सेमी रूट पैरासिटिक वीड इज, इनमें से कौन है जो कि सेमी रूट पैरासिटिक वीड है, कैस्कुटा, स्ट्राइगा, ओरोबेंची या लोरेंथस। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा जो कि सेमी रूट पैरासिटिक वीड है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, स्ट्राइगा। ठीक है, स्ट्राइगा क्या है, सेमी पैरासिटिक वीड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले टोटल स्टेम, ठीक है, तो कैस्कुटा क्या हो जाएगा हमारा टोटल स्टेम। ठीक है, ये क्या है टोटल स्टेम पैरासिटिक वीड है। और ओरोबेंची की बात करें तो ओरोबेंची हमारा क्या हो जाएगा टोटल रूट। ठीक है, टोटल रूट पैरासिटिक वीड है। और लोरेंथस क्या हो जाएगा सेमी स्टेम। ठीक है, याद रखना है सेमी स्टेम। कैस्कुटा क्या हो गया टोटल स्टेम पैरासाइट, ओरोबेंची टोटल रूट पैरासाइट, लोरेंथस सेमी स्टेम पैरासाइट, और सेमी रूट पैरासाइट क्या हो जाएगा स्ट्राइगा। देन क्वेश्चन नंबर 20, टोटल रूट पैरासिटिक वीड इज, जो टोटल रूट पैरासिटिक वीड है वो कौन सा है, तो ऊपर हमने बताया ओरोबेंची। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, टोटल स्टेम पैरासिटिक वीड इज, टोटल स्टेम पैरासिटिक वीड कौन सा है, कैस्कुटा है, स्ट्राइगा है, ओरोबेंची है, या नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, इन स्टेल सीड बेड मैथड डैश इज डन फॉर। ठीक है, स्टेल सीड बेड मैथड में किसके लिए मतलब क्या किया जाता है, फ्लशिंग आउट द जर्मिनेटिंग वीट सीड, जो जर्मिनेटिंग वीट सीड उनको फ्लश आउट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है वाटर के द्वारा, या वीडिंग ऑफ जर्मिनेटिंग सीड बेड, किलिंग ऑफ जर्मिनेटिंग सीड बेड बाय केमिकल्स, या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीट के पर्पज से पूछा जाता है कि स्टेल सीड बेड, तो फ्लशिंग आउट जर्मिनेटिंग सीड बेड, वीट सीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा कि जो जर्मिनेटिंग वीट सीड है उनको फ्लश आउट करना क्या कहलाता है, स्टेल सीड बेड मेथड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23, क्रॉप वीट कंपटीशन पीरियड इन ट्रांसप्लांटेड राइस इज, जो क्रॉप वीट कंपटीशन होता है मैक्सिमम मतलब किस पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है ट्रांसप्लांटेड राइस में, 15 to 25 डेज आफ्टर शोइंग, 30 to 45 डेज आफ्टर शोइंग, 25 to 30 डेज आफ्टर शोइंग, या 45 to 60 डेज आफ्टर शोइंग। ठीक है, तो क्रॉप वीट कंपटीशन जो होता है वो 30 to 45 डेज आफ्टर शोइंग इन ट्रांसप्लांटेड राइस। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, वीडीनेस इज अ सिचुएशन ऑफ, वीडीनेस जो है वो किसकी सिचुएशन है, मतलब नो वीडिंग, कोई वीडिंग नहीं होती वहाँ पर, एविडेंस ऑफ वीड, या नो वीड, या एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो वीडनेस इज अ सिचुएशन ऑफ एविडेंस ऑफ वीड। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वीड हो उसे हम लोग क्या कहेंगे वीडीनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है कि नेस है तो मतलब नहीं होगा नो वीडिंग या नो वीड लगा देंगे, तो वीडनेस इज अ सिचुएशन ऑफ एविडेंस ऑफ वीड, मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर वीड्स प्रेजेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि डॉडर इज एन ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ, जो डॉडर है वो किस क्रॉप का ऑब्जेक्शनेबल वीड है, मस्टर्ड का है, वीट का है, लूसन का है, या मेथी का है। ठीक है, तो मोस्टली आपके पूछे जाते हैं 4-5 जो क्रॉप्स हैं किसका ऑब्जेक्शनेबल वीड है, तो याद रखना है मस्टर्ड का जो हमारा ऑब्जेक्शनेबल वीड है वो क्या हो जाएगा अर्जिमोम मैक्सिकाना, या सत्यानासी आप कह सकते हैं। ठीक है, सत्यानासी या अर्जिमोन मैक्सिकाना। ठीक है, वीट का क्या हो जाएगा हिरनखुरी या कॉर्नेसस अर्वेंसिस हो जाएगा। ठीक है, लूसन का क्या हो जाता है डॉडर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लूसन। ठीक है, डॉडर किसका ऑब्जेक्शनेबल वीड है लूसन का। मेथी का क्या हो जाएगा सेंजी। ठीक है, मेथी का क्या हो जाएगा सेंजी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा लूसन। डॉडर क्या है ऑब्जेक्शनेबल वीड है लूसन का, और मस्टर्ड का क्या है सत्यानासी, कॉमन नेम है अर्जिमोम मैक्सिकाना, कॉर्नेसस अर्वेंसिस वीट का है जिसे हम हिरनखुरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मेथी का है सेंजी। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।